हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज़ स्टडी पॉइंट। आज की वीडियो में हम क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर सेकंड एक दल के प्रभुत्व के दौर को समझेंगे। आज हम देखेंगे चैप्टर के महत्वपूर्ण बिंदुओं को, एक दल के प्रभुत्व का अर्थ, लोकतंत्र की असली शुरुआत किस प्रकार हुई, 1952 का आम चुनाव, कांग्रेस कैसे इतनी ताकतवर बनी, क्या भारत में सच में एक ही दल था। तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर को शुरू करने से पहले हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम चुनाव आयोग का गठन जनवरी 1950 में हुआ। प्रथम आम चुनाव 1951 से 1952 फरवरी तक संपन्न हुए। कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में 489 में से 364 सीटें मिली। अब हम जान लेते हैं एक दल का प्रभुत्व क्या होता है, इसका अर्थ क्या है। आज़ादी के बाद भारत में चुनाव हुए, कई पार्टियां भी थीं, लेकिन जीत बार बार एक ही पार्टी की हो रही थी। जब किसी देश में लंबे समय तक एक ही पार्टी लगातार जीतती है तो उसे हम एक दल का प्रभुत्व कहते हैं। अब हम जान लेते हैं कि लोकतंत्र की असली शुरुआत कब हुई। 1952 का आम चुनाव। भारत नया था, संविधान भी नया था, संस्थाएं भी नई थी। 1952 में पहले आम चुनाव हुआ और दुनिया को दिखाया कि जो भारत है वो सिर्फ कागज़ के लोकतंत्र पर नहीं है, बल्कि जो जनता है वो वोट देकर सरकार को चुनती है। इसी दौर में से जो कांग्रेस है वो बहुत आगे निकल गई, इसलिए इसे प्रभुत्व की कहानी शुरू हुई। यहीं से ही प्रभुत्व की कहानी शुरू हुई। अब हम जान लेते हैं कि कांग्रेस कैसे इतनी ताकतवर बनी। सबसे पहला पॉइंट है आज़ादी के आंदोलन में भूमिका। जो कांग्रेस है वो स्वतंत्रता संग्राम की पहचान बन चुकी थी, इसलिए 1947 के बाद जनता को लगा कि सिर्फ कांग्रेस ही देश को चला सकती है। दूसरा पॉइंट है देश भर में मजबूत संगठन। जो कांग्रेस था वो सिर्फ शहरों तक ही सीमित नहीं थे, वह गाँव-गाँव तक फैले थे, इसलिए जो उनका संगठन था वो बहुत ज़्यादा मजबूत था और उनका जो नेटवर्क था वो हर जगह फैला हुआ था। तीसरा पॉइंट है लोकप्रिय और स्वीकार नेतृत्व। जो नेहरू जी थे उनके वजह से जो था लोगों को भरोसा था और वो वोट भी सिर्फ कांग्रेस को देते थे। चौथा पॉइंट है सबको साथ लेने की क्षमता, अर्थात कांग्रेस में अलग अलग विचारों के लोग थे, जैसे कि किसान थे, मजदूर थे, मध्यम वर्ग थे, व्यापारी थे, समाजवादी सोच वाले भी थे। इससे जो इन समूह के लोग थे उन्हें लगता था कि कांग्रेस के अंदर इनकी बातें सुनी जाएंगी, इसलिए ये इस पार्टी पर भरोसा करते थे। पांचवा पॉइंट है विपक्ष का कमज़ोर और बिखरा होना। जो नई पार्टियां बनी थी लेकिन उनमें आपसी यूनिटी कम थी, संगठन कमज़ोर था, कई जगह वोट कट जाते थे। इसका फ़ायदा भी किसे होता था? कांग्रेस को होता था। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट को जान लेते हैं, जो है क्या भारत में सच में एक ही पार्टी थी। क्या है, क्या भारत में सच में एक ही पार्टी थी? तो इसका आंसर होगा नहीं। भारत में एक ही पार्टी नहीं थी और ना ही है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, मतलब भारत में सिर्फ एक ही दल नहीं है, बहुत दल हैं। चुनाव भी होते थे, विकल्प भी मौजूद थे, सत्ता को जनता के वोट से ही वैधता मिलती थी। फ़र्क बस इतना था कि जो शुरुआती दशक थे वो कांग्रेस का संगठन, नेतृत्व और जनाधार इतना बड़ा था कि बाकी पार्टियां जो थी उसके मुकाबले कमज़ोर पड़ जाती थी। बाकी पार्टियां भी हमारे देश में थी, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे वो कोई और पार्टी हो। तो इस तरह हमने इस चैप्टर को हमने इजी वे में समझा। अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब मिलते हैं हम पार्ट 2 में, जिसमें हम इसके जो टॉपिक्स बचे हैं इम्पोर्टेंट उनको कवर करेंगे इस चैप्टर से रिलेटिव।